नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं दो बहुत ही मुख्य और महत्वपूर्ण कुंडली चार्ट के ऊपर, जिसे हम नवमांश कुंडली और कारकांश कुंडली कहते हैं। यह नवमांश और कारकांश में अंतर क्या है तथा दोनों की उपयोगिता क्या है, कब हम नवमांश कुंडली को देखते हैं और कब हम कारकांश कुंडली को देखते हैं, और कैसे ये दोनों कुंडली आपके लग्न कुंडली से कनेक्टेड है, इन सभी विषयों के ऊपर हम बात करने वाले हैं। मैं हूं आपका आध्यात्मिक दोस्त आचार्य मोहित। आपके अपने चैनल देवज्ञ मोहित में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप सभी लोग कभी ना कभी आप लोगों ने कुंडली का सॉफ्टवेयर खोला होगा और अपनी कुंडली बनाई होगी, जिसमें आपने अपना लग्न चार्ट देखा। लग्न चार्ट मतलब कि जो आपका बर्थ चार्ट कहलाता है, और साथ ही साथ इसके कई सारे और अंग होते हैं, कई सारी कुंडलियां होती हैं, जिसमें एक नवमांश कुंडली होता है और एक कारकांश कुंडली होता है। षोडश वर्ग कुंडली में नवमांश कुंडली तो है, लेकिन कारकांश नहीं है। कारकांश का एक अलग ही रूप है। कारकांश क्या है, इसके ऊपर भी हम बात करेंगे। तो सबसे पहले नवमांश क्या होता है। नवमांश कुंडली, नवमांश मतलब नौवां अंश। आपकी कुंडली का, आपके भाव का, आपके ग्रह का जो नौवां अंश है, वह नवमांश कुंडली से दिखता है। आपकी लग्न कुंडली कैसे कनेक्टेड है नवमांश से? लग्न आप लेकर जन्म लिए हैं, जो आप हैं व्यक्तिगत रूप से, आपका जो पूरा ढांचा है, पूरा जीवन का ढांचा है, वह आपकी लग्न कुंडली है। और किसी भी दशा का विश्लेषण हो या फिर किसी भी योग का विश्लेषण हो, कोई भी चीज हो, ये सभी चीजों को हमें लग्न चार्ट से देखना चाहिए। लेकिन जब हमें यह देखना है कि ग्रहों की डिग्निटी क्या है, कोई भी ग्रह आपके लग्न कुंडली में जिस भी प्रकार के हो, वो एग्जैक्टली क्या फल देना चाहते हैं, वो एग्जैक्टली शुभ है या फिर अशुभ है। चाहे आपके लग्न कुंडली में वो बहुत शुभ दिख रहे हो, लेकिन क्या वो एग्जैक्टली है शुभ आपके लिए, इसका निर्णय आपके नवमांश कुंडली से होता है। और मैं जहां तक जानता हूं, लगभग 90 to 95% ज्योतिषी नवमांश कुंडली को देखते भी नहीं है। अब आप समझ लीजिए कि किस प्रकार से एक सटीक विश्लेषण तक आप पहुंच सकते हैं। यदि आपकी कुंडली में सूर्य ग्रह तुला राशि में बैठे हो, 21 डिग्री में बैठे हो, तो क्या यह सूर्य नीच के माने जाएंगे? बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि जब आप नवमांश कुंडली खोलकर देखेंगे, तुला राशि में सूर्य हो लग्न में और 21 डिग्री में हो, और जब आप नवमांश खोल के देखेंगे तो वहां पर सूर्य किसी भी भाव में, लेकिन मेष राशि में होंगे, और मेष राशि जो कि सूर्य की उच्च की राशि है। तो यहां पर ग्रह का जो डिग्निटी है, उसका निर्णय नवमांश से होता है। सूर्य का क्या डिग्निटी है, तो सूर्य सबसे पहले लग्न में देखना है, लग्न कुंडली में, लग्न चार्ट में, कि सूर्य किस राशि में है। जिस भी राशि में हो, चाहे मित्र में हो, शत्रु में हो, उच्च के हो, नीच के हो, अब आपको यह देखना है कि नवमांश में कहां पर है। नवमांश में क्या वह नीच के हैं, उच्च के हैं, मित्र के हैं, शत्रु के राशि में है। उस अनुरूप आपका जीवन निर्धारित होता है। मान लीजिए सूर्य तुला राशि में है, 21 डिग्री में है, तो यह दर्शाता है कि जातक का जो प्राथमिक जीवन होगा, वो काफी संकुचित विचारधारा से और एक दबा हुआ सेल्फ स्टीम से होगा। लेकिन चूंकि आपके नवमांश में सूर्य मेष राशि में है, जो कि उच्च के राशि है, तो जैसे ही जैसे आपके एज में वृद्धि होगी, जैसे ही जैसे आप बड़े होंगे, या फिर 36 ईयर को क्रॉस कर जाएंगे, या फिर आपका विवाह हो जाएगा, उसके बाद यह नवमांश कुंडली एक्टिव हो जाएगा। और यहां पर तो सूर्य उच्च के हैं, तो वही जो दबा हुआ सेल्फ स्टीम था, वो आगे चलकर हाई सेल्फ स्टीम में कन्वर्ट हो जाएगा। जातक के पास कॉन्फिडेंस आ जाएगा और एक अच्छा पर्सनालिटी का निर्माण इस सूर्य के कारण हो सकता है। क्योंकि वैसा जातक अपने प्राथमिक जीवन में नीच के सूर्य का फल प्राप्त करते हुए, लेकिन उसको अल्टीमेटली पहुंचना उच्च के सूर्य में है, क्योंकि नवमांश में तो सूर्य उच्च के हैं, तो वो उसका रास्ता भी कुछ उस प्रकार का रहेगा कि वह उच्च के सूर्य तक बन जाए। उसका सेल्फ स्टीम बिल्कुल लो सेल्फ स्टीम था,
लेकिन उस लो सेल्फ स्टीम से हर व्यक्ति अपने उच्च सेल्फ स्टीम को नहीं बना पाता। सिर्फ जिसके नवमांश में सूर्य की स्थिति अच्छी होगी, आगे का जीवन, नेक्स्ट पार्ट ऑफ लाइफ में सूर्य तभी चमक पाएंगे, तभी आपका सेल्फ स्टीम, आपकी पर्सनालिटी निखर पाएगी। तो दोस्तों, किसी भी ग्रह के डिग्निटी को देखने के लिए, किसी भी भाव के डिग्निटी को देखने के लिए यह नवमांश कुंडली का उपयोगिता अति आवश्यक है। और बिना नवमांश के तो विश्लेषण कर पाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है ज्योतिष शास्त्र में। इसीलिए यह सिर्फ और सिर्फ एक प्रकार का आडंबर होगा या फिर खुद की भ्रमितता होगी, चाहे आप ज्योतिषी हो या फिर ज्योतिष सीखने वाले हो, कि सिर्फ और सिर्फ आप अपने लग्न चार्ट को देखकर या फिर किसी भी जातक के लग्न चार्ट को देखकर विश्लेषण कर देते हैं और फलादेश कर देते हैं। इसके लिए तो नवमांश देखना अति आवश्यक है। आइए अब समझते हैं यह कारकांश कुंडली क्या होती है। जैमिनी ऋषि एक ऋषि थे जिन्होंने ज्योतिष शास्त्र के ऊपर अनेक ग्रंथों का निर्माण किया तथा इसके प्रवर्तक माने जाते हैं, समकालीन प्रवर्तक है। तो इन्होंने अपने जैमिनी सूत्र में, जो 121 सूत्र के अंतर्गत पूरा ज्योतिष शास्त्र इसमें आ जाता है, तो इसके सूत्र में इन्होंने कुछ कारक ग्रहों के ऊपर बात किया कि जो सप्त तारा हैं, राहु केतु को छोड़कर जो अन्य ग्रह हैं, 7 ग्रह हैं, उनको इन्होंने 7 कारक में डिवाइड किया। पहला है आत्मा कारक, दूसरा है अमात्य कारक, इसी प्रकार से मातृ, भ्रातृ, पितृ, दर कारक, ज्ञाति कारक, इस प्रकार के 7 कारक हैं। और ग्रहों के डिग्री के अनुरूप ग्रहों को कारक तत्व प्रदान किया गया। तो जो सबसे हाईएस्ट डिग्री होल्डर है आपकी कुंडली में, चाहे वो कोई भी ग्रह हो, राहु केतु को छोड़कर, वह ग्रह आपके आत्मा कारक ग्रह बन जाते हैं। और यह आत्मा कारक ग्रह आपके कुंडली में जिस भी राशि में स्थित हो, वह राशि का जो लग्न कुंडली बनता है उसे कारकांश कुंडली कहते हैं। और कारकांश कुंडली का मेन पर्पस क्या है? मेन पर्पस है अल्टीमेटली आपके डेस्टिनी को दर्शाना, क्योंकि यह जो कारकांश लग्न बन रहा है यह आपके आत्मा कारक ग्रह के माध्यम से बनता है। और आत्मा कारक ग्रह आपकी आत्मा के परस्यूट को दर्शाता है, आप कहां से आए हैं, कहां को जाना है, इन सभी चीजों का विचार इस आत्मा कारक ग्रह के माध्यम से होता है। इसीलिए इस आत्मा कारक ग्रह के माध्यम से जो कुंडली बनती है वह कारकांश कुंडली है। और कारकांश कुंडली आपके डेस्टिनी को दर्शाता है, डेस्टिनी ऑफ योर सोल आत्मा कारक ग्रह और कारकांश कुंडली से जानते हैं। तो जब भी आपको अपनी डेस्टिनी देखनी हो या फिर किसी भी जातक की डेस्टिनी देखनी हो, अल्टीमेटली यह पहुंचेगा कहां, इसके साथ क्या होने वाला है, क्या इंड है, या फिर क्या आपके वरदान है, क्या आपके श्राप हैं इस जीवन के, इन सभी चीजों का निर्णय आपके कारकांश कुंडली से होता है, आपके डेस्टिनी वाली कुंडली से होता है। तो दोस्तों, यहां पर आपने देखा कि किस प्रकार से यह नवमांश कुंडली और कारकांश कुंडली दोनों का अध्ययन अलग अलग प्रकार से है, दोनों के यूजेज अलग अलग प्रकार से है। सारे कुंडली को एक साथ नहीं देखना है, जिस प्रकार के प्रश्न है आपके, जिस प्रकार का यूजेज है आपका, उस प्रकार का विश्लेषण, उस प्रकार की कुंडली का विश्लेषण होना चाहिए। मुख्य सूत्र तो यही है कि आपका जो लग्न कुंडली है, लेकिन वह लग्न कुंडली बस एक फ्रंट फेस है, इसके पीछे क्या छिपा हुआ है, उस मुखौटा के पीछे एग्जैक्टली है क्या, कौन व्यक्ति है, उस व्यक्ति के अंतर्गत जो आत्मा है वो कैसी आत्मा है, इन सभी चीजों का विश्लेषण अलग अलग कुंडलियों से होता है। और इसे हम जितना अधिक समझें उतने ही नए नए सूत्र खुलते जाते हैं ज्योतिष शास्त्र में, और इसे समझने में उतना ही अधिक आनंद है, इसके विश्लेषण तथा इसके फलादेश में उतना ही अधिक सटीकता है। तो दोस्तों, आशा करता हूं वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं हम नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।